चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास में, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज के मामले में डिफिकल्ट है। आप लोगों को शायद ग्रीन टेबल बनाने में जिस टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, उस टेक्स्ट को पढ़ने में शायद थोड़ी दिक्कत आए, पहली बात तो। उसके बाद हम लोगों को वो ग्रीन टेबल ब्लू टेबल जब हम बना लेंगे, एंड वी आर नाउ मच मोर कंफर्टेबल डूइंग दैट, तो हम लोगों को उसके बाद एंट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और जैसे जैसे अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने डायरेक्टली कैश बुक बनाई थी, और उस कैश बुक के साथ साथ जो एंट्रीज कैश और बैंक की नहीं थी, उनको आपने जर्नल बुक में अलग लिखा था। ये सब्सिडरी बुक का चैप्टर था क्लास 11th में आप लोगों को, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड की बात कर रहा हूं। फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे कि क्या ये बात बुक्स में हमेशा लाजमी है कि हमें कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट का इस्तेमाल करना है क्या, या बिना उसके भी हम काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम ब्रश अप करेंगे इस चीज को। और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ऐड करूंगा, और जो पिछला वाला मैंने क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन के साथ साथ कैश बुक बनाते हुए, जर्नल एंट्रीज पास करते हुए, सिर्फ जो जर्नल से रिलेटेड थी, नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थे, उसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। और बैलेंस शीट में एक ये फुल फ्लैश जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन करके आप लोगों को जो इंसाइट मिलने वाली है आज क्लास में, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज, अगर आप लोग जरा भर भी फोकस नहीं बैठे हुए हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए शानदार तरीके से। हम एक शानदार उड़ान बढ़ने वाले हैं आज। और अगर आज की क्लास आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत भी अगर धुंधली रह गई ना, मैं यकीन से कह सकूंगा आज के बाद आप फिर उठ नहीं पाओगे। फिर इतना ज्यादा ध्यान दिलवाने के बावजूद अगर आप लोग उठ नहीं पाओ मेरे साथ, तो आप लोग वाकई बहुत पीछे रह जाओगे। तो बिल्कुल तैयार हैं? पहले ही झंझोड़ रहा हूं इसलिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। सब लोग तैयार हैं? कोई है ऐसा कुछ जहन में, कोई टेंशन परेशानी, तो मुझे अभी बता दो, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा क्लास के बाद। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलिए, पहली बात तो मैं स्टार्ट ये कर रहा हूं यहां पर कि क्या ये बात लाजमी है कि हमें हर बार कॉल्स इन एरियर का इस्तेमाल करना है, या बिना कॉल्स इन एरियर के भी हम काम कर सकते हैं। बुक में आप लोगों को ये बात यहां पर दिखाई गई है कि बुक चाहती है कि आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ें। बहरहाल ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकली हम लोग उसको नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम लोग अकाउंट्स में डिफरेंट लेजर्स बनाते हैं, सारी चीजें बाद में करते हैं। बहरहाल ये कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं यहां पर कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। एक मिनट के लिए सोच के बोलना जरा, अगर सॉलमन भाई अभिषेक बच्चन को पैसा नहीं देंगे तो क्या उसका रोना चुप हो जाएगा? सवाल समझे मेरा? क्या उसका रोना चुप होगा? वो तो रोता ही रहेगा। क्यों रोता रहेगा? बिकॉज हिज अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस। उसने अपनी जेब से जितना पैसा दिया था, उससे कम उसकी जेब तक पहुंचा। द पेमेंट विच ही मेड टू हिज मदर जया बच्चन फॉर शेयर कैपिटल, he received lesser amount from the bank, and in this case जब उसने पेमेंट ज्यादा कर रखा है, रिसीविंग कम हुई है, डेफिनेटली उस अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो हो रहा होगा। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, मैं जो बोल रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करने वाला है। सुनो कैसे बोलेंगे कि when the calls in area account is not opened and there is this much of arrears, the amount carrying, the ledger carrying the debit balance of rupees this is पहला calls in area account, दूसरा शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बोलो आप क्या आंसर करोगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अरे यार, अभी क्यों खुला खुला बोल रहे हो?
शेयर उसने कॉल्स इन एरियर नामक वस्तु यहां पर आई नहीं, सॉल्मन भाई को बात पता ही नहीं चली, उन तक कुछ पहुंचा ही नहीं, तो रोना किसका है, जेब से किसके गया हुआ है। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बात बोल दी जाती, व्हेन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन्ड, सेम क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर आंसर हो जाता। तो मुझे सिर्फ एक एमसीक्यू के लिए ये बात दोबारा रेफर करनी पड़ी, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों को बात समझ में आ गई है? साथ में पढ़ेंगे जरा। अंडर दिस मेथड अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नॉट ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, एज अ रिजल्ट द एरियर्स अमाउंट रिमेन इन अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट। अगर अलॉटमेंट ने अपनी जेब से पैसा देके रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है डेबिट बैलेंस मस्ट बी शोइंग इन द इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर कॉल की मूवमेंट पर कुछ कॉल्स इन एरियर्स हुए थे तो डेफिनेटली उन कॉल्स के मूवमेंट पर कॉल्स जो है डेबिट बैलेंस शो कर रही होंगी। ठीक है जी, देखो समझने की चीज है, कोई रटने की चीज नहीं है। अगर सॉल्मन भाई को खानदान में बुलाने की इजाजत है तो डेफिनेटली लोड जो है सॉल्मन भाई के ऊपर है, लेकिन अगर सॉल्मन भाई को घर में नहीं लेकर आने का तो तुम्हें लोड उठाना पड़ेगा ना, तुम्हें डेबिट बैलेंस शो करना पड़ेगा ना। बात समझ में आई क्या? देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जरूर ही पूछा जा सकता है, ये बात थोड़ी बारीकी की है, बच्चे यहां से हवाओं में उड़ते हुए जाएंगे, छोड़ देंगे इन पॉइंट्स को, आप लोग गलती मत करना। आगे क्या बोल रहा है, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट और द शेयर कॉल्स अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। याद रखना इस बात को, टोटल ऑफ द बैलेंसेस इन डिफरेंट कॉल्स अकाउंट is the unpaid amount on calls, and that हमें मालूम है कि उस अनपेड अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। कि सर कॉल्स इन एरियर्स तो हुए हैं लेकिन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। समझ में आई बात? कॉल्स इन एरियर्स तो हुए हैं लेकिन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये थोड़ा अजीबो गरीब काम है यहां पर। सर जब कॉल्स इन एरियर हुए हैं तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालने दीजिए ना, कोई बात थोड़ी है। नहीं, पहले ही बोला है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। समझ में आ गई बात? ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड, ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड, कभी बाद में भूले भटके अगर वो शेयर होल्डर आपको पैसा लाकर दे तो क्या सॉल्मन भाई रखेंगे उसको? कौन रखेगा? जिस अकाउंट का इस वक्त डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, जिस अकाउंट का इस वक्त डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? चलो जी, सपोज इफ द फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ ₹2 per share on 10,000 shares is calculated, but out of this only 9,500 shares is received, entry will be पहली एंट्री इवेंट की क्या होगी? सारा बेटा इधर आगे आ जाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? 20,000, 10,000 शेयर्स इंटू ₹2, इज दैट फाइन? व्हाट शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी? बैंक अकाउंट डेबिट में कितना पैसा रखूंगा ये तो आप जानते ही हो। कितना पैसा होगा बैंक अकाउंट में, जरा बताना जरा। 9,500 इंटू ₹2। दूसरा अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कितना अमाउंट पहुंचेगा? 9,500 इंटू ₹2। अब आप लोग इतना मैच्योर हो चुके हैं कि इस बात को समझ पाएंगे। 9,500 इंटू ₹2 ही पहुंचेगा, लेकिन सर उन्होंने तो 10,000 इंटू 2 दिया था। होने दो, कोई बात नहीं, 500 इंटू 2 का उनका नुकसान है। जब कभी बाद में पैसा आएगा तब तुम्हें मिल जाएगा, सॉल्मन भाई को घर में बुलाने की इजाजत नहीं है। सही है भाई? देख लीजिए सामने, पढ़ ली? चलिए, ये दूसरा हमारा नॉर्मल रूटीन, सेम चीज है बिल्कुल। इन दोनों एंट्रीज को हम लोग मर्ज करके करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हम अब तक वही है चीज है जो हम अब तक करते आए थे, सेम चीज में, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी।
एक जल्दी से क्विक राउंड खेल लें जरा, क्विज का। सब लोग आ चुके हैं, जरा जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए बेटा। मुझे इन सब वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज चाहिए मुझे। जिससे सवाल पूछूंगा वो जवाब देगा, इसलिए हर किसी को देखना है। चिल्लाने वाली प्रक्रिया नहीं फॉलो करी जाएगी इस वक्त। आप लोगों को चाहिए तो एबीसीडी करके कैलकुलेशन करके अपने पास नोटबुक में आंसर तैयार करके रखो। मैं पूछूंगा तो मुझे आपसे आंसर चाहिए होगा। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज इशूड कैपिटल। सर कितना हो गया, अब बस कर दीजिए ना, बस बहुत बार पढ़ लिया ना सर, अब इसको, है ना, बहुत बार पढ़ लिया ना अब इसको। लेकिन सर अब कुछ लोगों को तो, हम लोगों को तो अभी भी नहीं आता सर। अरे आप तीन बैठे हुए हो, वो आगे बैठी हुई है, आगे आ जाओ ना। हाँ जी, जोहा अली, व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल मैडम। जी बेटा, बहुत सबसे आसान तो यही था। हाँ, 10 lakhs। लेकिन इसको पुकारते कैसे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल सर इज 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसको इज्जत से पुकारते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे आसान तो हो गया, मुश्किल घड़ियां। व्हाट इज इश्यूड शेयर कैपिटल। 90,000 what rupees, 90,000 shares at the rate of ₹10 each। अच्छा, व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल। हाँ जी, 40,000, 90,000, 90,000 नहीं है सर। हाँ जी सर, 90,000। आई गॉट टू आंसर्स, 90 and 40। 90,000। हाउ मेनी इन द फेवर ऑफ 90,000, रेज योर हैंड्स। अच्छा, और 40,000 के फेवर में कौन कौन है। ए भैया, पूछने का नहीं, जवाब देने का। 40,000 इधर। 40% के फेवर में कौन कौन है, हाथ उठाइए। अरे कहां गए सारे हाथ। 90% के फेवर में कौन कौन है। देखो सब कंफ्यूज हो गए अब। 90 के फेवर में है। सब्सक्राइब कैपिटल की तो यहां पर सर बात ही नहीं कर रखी हमसे, तो क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा। गुड फेथ, अच्छा भरोसा, ये जितने इशू करे गए हैं सारे के सारे सब्सक्राइब किए गए होंगे। ये गुड फेथ याद रखिएगा, अनलेस अंटिल अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, सब्सक्राइब समझ में आ गया सब लोगों को। अब ये बता दो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। कितने शेयर्स पर मिली हैं, कितने शेयर्स पर मिली हैं। 3,60,000 शेयर्स पर। हाँ, तो कितना हो गया है। हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए भाई, ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। 90,000 इंटू
कॉल्ड अप मैम कह रही है 90,000 इंटू 6.5। सही बोल रही है मैम? कितने लोगों का आंसर सही आया है? यही आया है। कैसे आया ये 6.5? हाँ वजीहा बेटा। जी बेटा 5,85,000 वो ठीक है, चलिए 90,000 लोगों से रिश्ता जोड़ा है हमने, लेकिन पैसा कितना मांगा है ये कैसे पता लगाएंगे? 6.5 आया है ना, कुछ 7.5 कितना था पता नहीं, 6.5 था। कैसे आया है 6.5 ये? कुछ लोग भूले भटके कभी क्लास आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आके बस देखते हैं कि हाँ कुछ तो भी चल रहा है यहाँ पर। हाँ फिर बाहर जाकर बदनाम करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। हमारी तो समझ में ही नहीं आया। मेरा बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ 6.5 कैसे आया? मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने का है, वो बड़ा क्वेश्चन है। फिर किसी को भी नहीं मालूम? ठीक है ठीक है। अरे यार सिंपल सा फंडा है ना, सिंपल सा फंडा है ना। क्या लिखा हुआ है? 40% पेबल ऑन एप्लीकेशन, 25% पेबल ऑन अलॉटमेंट। 40 प्लस 25 इज 65। 65% ऑफ द फेस वैल्यू, ऑफ द फेस वैल्यू, ऑफ द फेस वैल्यू। इशू प्राइस नहीं बोल रहा इस वक्त में, क्योंकि यहां पर सारा का सारा प्रीमियम पर कोई शेयर है ही नहीं, इसलिए 65% ऑफ ₹10 इज हाउ मच? इस बात को बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं मैं यहां पर। आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन वीक है बेटा। अगर आप ये छोटी छोटी बातें नहीं बोल रहे पा रहे हो ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक है मेरा बच्चा। 10 रुपीज का 65% इज 6.5। जितने लोगों से रिश्ता जोड़ा है, 90,000 लोगों से रिश्ता जोड़ा है, 6.5 हमने अब तक कॉल कर लिया है। इसका मतलब क्या बनता है कि जो भी 5,85,000 वाला अमाउंट बोल रहे हैं उतना हमने कॉल अप कर लिया है। आगे क्या बोल रहे हैं? पेड अप कैपिटल ज्यादा होगा 585 से या कम होगा, या बराबर हो सकता है? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है सर। कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। फिलहाल क्या है? फिलहाल क्या है, ज्यादा है या कम है? एक बार फिर से सुन लो। हाउ मच इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हियर? 1 lakh shares into ₹10 each. Authorized capital is 10 lakh. Next, issued share capital क्या है? 90,000. 90% of 10 lakhs is 9 lakhs. 90,000 shares at the rate of ₹10, that comes out to 9 lakh. What is subscribed capital? 90%। एक दूसरा रास्ता और यह है कि हम लोग ये 3,60,000 को अगर हम 40% अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन से डिवाइड कर लेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो 90,000 है। वहां से भी हमें, उसमें से भी हमें पता चल पा रहा है। तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल इज ऑल्सो 9 लाख। और उसके बाद क्या था? कॉल्ड अप कैपिटल कैसे पता लगाया था? 6.5, 40% प्लस 25%, 65% ऑन 10 रुपीज, दैट कम्स आउट टू 6.5। 6.5 इंटू जितने लोगों से हमने रिश्ता जोड़ा था, 90,000 शेयर्स इंटू 6.5, दैट कम्स आउट टू 5,85,000। अभी बता दो पेड अप कैपिटल क्या है? बेटा 5,29,000। How much? How come you got this figure? शाबाश, रियली गुड। बिल्कुल सही सोचा आपने साहब। हम लोगों ने 3,60,000 तो पाए थे एप्लीकेशन के वक्त पर, और 1,69,000 रुपए पाए हैं अलॉटमेंट के वक्त पर। तो अब तक हमने कितना पैसा पा लिया शेयर कैपिटल के नाम पर? 5,29,000। और बाकी जाहिर सी बात है वो क्या होगा? तो हमने यहां पर पेड अप कैपिटल में पाया 5,29,360 प्लस 169,
इसका मतलब 529 पा लिया है, 529 पा लिया है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 585। तो डिफरेंस क्या है? कॉल्स इन एरियर इज 56,000। कैसा लगा छोटा सा क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा कि इतनी डिटेल छोटी छोटी बातों को मैं क्यों इतना ज्यादा डंके की चोट पर बजा बजा के पढ़ा रहा हूं। कैसा भी लेवल ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ये नहीं है कि जो बुक्स में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, हाँ सर वो हमने कर लिया तो हमसे हो जाएगा। आप सैंपल पेपर्स उठाकर देखिए, कितनी नई नई वैरायटी सामने आती है। हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, हम यहां पर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आते हैं, और यहां पर वो कॉन्सेप्ट का सीखना आप लोगों के लिए लाजमी है। और अगर हम लोग घर पर जाते हैं तो हम लोगों को सर ने जो है होमवर्क नहीं दिया होता है, तो हम लोग जाकर क्वेश्चंस का मुंह भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि सर ने तो कहा ही नहीं। अरे सर तो बाद में कहेंगे, हम सर तो बाद में जाकर इस बात की फिक्र करें, हम तो सर जो क्वेश्चन देते हैं वो भी होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। जो सर क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं वो भी सर हम पूरा नहीं करते हैं, हम खुद से जाके कैसे कर लेंगे सर? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आप लोग अभी से डिसाइड कर रहे हो कि आप लोगों को कितने मार्क्स लेकर आने के हैं। अगर मैं यहां पर कोई फंडा पूरा कर रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया है कि मैं ओवर सब्सक्रिप्शन पूरा कर चुका हूं, कॉल्स इन एरियर्स पूरा कर चुका हूं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि घर पर जाकर आप जो बैक क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व करें, और फिर यहां पर आके मुझसे क्वेरीज पूछें कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाया। जरूरी है कि बच्चों की तरह मैं आप लोगों को होमवर्क पे होमवर्क दूं, फिर अपना टाइम वेस्ट करूं कि हाँ भाई इसका आंसर तुमने किया नहीं किया, तुम दिखाओ तुम मत दिखाओ, तुम्हें पनिशमेंट नहीं। ये कोई बहुत बड़े हो गए हो यार अब आप लोग। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रेट इंडिया लिमिटेड, देखो बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा हूं, ये क्वेश्चन इतना ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है कि अगर जरा भर भी कुछ चूका ना आप लोगों से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सारी चीजें आप लोगों के सामने करूंगा, लेकिन आप लोगों का नोटबुक और आप लोगों का पेन आपके हाथ में बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जरा भर भी कोई बात मेरी अगर ऐसी लगे तो फौरन लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही है, प्रोरेटा अलॉटमेंट, वही ग्रीन टेबल, वही ब्लू टेबल, वही सारी कैश बुक, वही सारे जर्नल, वही सारे बैलेंस शीट, वही सारे नोट्स टू अकाउंट। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा आज, लेकिन आज से पहले आपने ये वर्जन नहीं देखा होगा, दैट्स माय गारंटी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ग्रेट इंडिया लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as follows: 3 on application for an allotment including premium, 2 on first call, 3 on final call। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम से हमें बहुत नुकसान उठाने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हाँ भाई अमिताभ बच्चन ने ₹4 दिए करके बात खत्म। जब हम एंट्री पास करेंगे तो जया बच्चन को पूरे के पूरे ₹4 नहीं देंगे करके, हम लोग ₹2 जया बच्चन को देंगे, ₹2 किसको देने हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम को, काजोल को दे देंगे, बात खत्म हो गई। बस इतना सा फंडा है यहां पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ो, मैं रीड नहीं करूंगा, मेरे रीडिंग से फिर आप लोगों को क्लू मिल जाएगा वरना। ग्रीन टेबल बना सकते हैं आप लोग? जरा बनाने की कोशिश करिए ग्रीन टेबल। लेट्स सी आप लोगों को और मेरे करने में क्या फर्क आएगा।
सारा वीडियोस देखनी बेटा, क्या कर रही हो यार आप लोग? मुझे आप दोनों लोगों का हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा। इस भरोसे में मत रहना कि वो आप वीडियोस हर हर वक्त किसी भी वक्त देख पाओगे। वो वीडियोस हर वक्त वहां नहीं रहेंगी। मैं उसको लेट डाउन कर दूंगा बहुत जल्दी। डन। बताइए बेटा, बताइए, दिखाइए मुझे। अच्छा आप, शाबाश, गुड। गो एहेड फॉर द ब्लू टेबल। शाबाश है, बढ़िया। मेरे ख्याल में मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया आप लोगों को। हाँ जी, क्या बोल रहा है? एप्लीकेशंस फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। ये क्वेश्चन जब आप लोगों को बुक में देखने को मिलेगा, मैं इलस्ट्रेशन नंबर याद नहीं मुझे एग्जैक्टली कौन सा है ये, तो ये ना बुलेट्स बने हुए नहीं है उसमें। ये लैंग्वेज पूरी एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में है। ये एक बार ही पढ़ने के बाद तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है। फिर दोबारा पढ़ा, फिर तिबारा पढ़ा, मैंने फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन कम पहुंचे, इसलिए मैंने दो अलग अलग बुलेट्स बनाए हैं यहां। क्या कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशंस फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो मैंने यहां पर एक ऐसा फॉर्मेट बनाया और ये फॉर्मेट बनाकर अप्लाइड में भी 40,000 लिख दिया, अलॉटेड में भी 40,000 लिख दिया। कुछ प्रो एडजस्टमेंट में है, कुछ भी नहीं है, यहां पर मैंने जीरो छोड़ दिया। अब कैटेगरी 2 में क्या कह रहा है? 10,000 इक्विटी शेयर्स वर रिफ्यूज्ड। क्या लिखा है? अलॉटमेंट। हम लोगों ने उन लोगों को अलॉटमेंट करने से मना कर दिया या रिफ्यूज कर दिया। उन एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज कर दिया उनको। हाँ, उन एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज कर दिया या उन लोगों को अलॉटमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। ठीक है ना? इसका मतलब उनको टाटा बाय बाय किया है, ये तो अभी पता नहीं चल रहा। लेट्स सी हम आगे क्या सुनते हैं, आगे बात उससे। ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए? समझे बात? जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग जब बुक में अगली बारी जब पढ़ोगे, हो सकता है आपको दोबारा से समझ में नहीं आए कि क्या कह दिया इसने। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या लिखा हुआ है। ध्यान से कह रहा हूं, फिर दोबारा से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये इतना ज्यादा बार आप लोगों को कोई और बताएगा नहीं शायद। मैं ये कह रहा हूं, एक हिंदी अनुवाद अगर आप करो, 10,000 इक्विटी शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। किन लोगों को? जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। तो साहब ये तो पता चल गया कि 20,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई करा है और उन लोगों को हमने 10,000 शेयर्स देने से मना कर दिया। तो कितने शेयर्स दिए होंगे? 10,000 दिए होंगे। तो साहब हमने उन लोगों को 10,000 शेयर्स कुछ दिए होंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड का मतलब यहां तक जो मैं बात कह रहा था वो बात मेरी पूरी हो गई। अब और सुन लो मेरी एक और बात। वो एक और बात क्या है कि एप्लीकेशंस फॉर 5,000 इक्विटी शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। हमने उनको सख्ती से मना कर दिया कि हम तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते साहब। तो मैंने क्या काम किया, यहां पर कैटेगरी 3 में यहां पर 5,000 लिखा और यहां पर जाके सीधा सीधा 5,000 लिख दिया। लेकिन यहां पर तो अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब सर अगर आप ये कहते हैं, अब अगर सर आप ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमने इन लोगों को 20,000 शेयर्स के लिए बुलाया था और 10,000 शेयर्स के लिए रिश्ता जोड़ा है, तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं, अपनी पुरानी वाली बात से आप चेंज करना चाहते हैं कि जब हम अप्लाइड वाले लोगों को कम शेयर्स देते हैं तो कभी भी रिजेक्शन की तरफ मत जाना? तो क्या सर आप ये मना कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, या आज भी आप उसी बात पर हैं?
ये है थोड़ी सी फिक्र की बात, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि अगर 50,000 शेयर होल्डर्स को 49,000 शेयर्स दिए गए हैं तो क्या 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी गई? क्या 50,000 शेयर होल्डर्स को अगर हमने 1,000 शेयर अलॉटमेंट करी है तो क्या हम ये कहें कि 49,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमने रिटर्न कर दी है? डायरेक्टली नहीं सोच सकते। सोचने की बात क्या है यहां? आप लोगों को मस्ती आ रही है यार पीछे। हल्की सी अगर किसी की चेयर स्लिप हो गई तो आप लोगों को फौरन स्माइल आ रही है, लेकिन यहां पर मैं कितने कितने से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करे जा रहा हूं तब आप लोगों के माथे में बल नहीं पड़ रहा है। आप लोग यहां क्लास के कैसे बनोगे यार जब आप लोग अपने पेरेंट्स के नहीं बन पा रहे? तो वो लोग आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस फेथ में है कि शायद यहां पर आने के बाद आप लोगों को शायद कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये सब सीख रहे हो आप लोग? क्या ऐसे बच्चे हैं यार, धोखा दे रहे हो सब अपने माँ बाप को, आप और कुछ नहीं कर रहे हो आप। क्या बोल रहा था मैं बहुत इग्नोर कर चुका था, लेकिन मतलब जरा सा स्लिप होने पर ऐसी हंसियां आ रही हैं सबको। क्या बोल रहा था मैं? हाल हाल ही से तो मैं आप लोगों को यह कह रहा था कि अगर किसी ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और उसको सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट करे गए, तो क्या हम ये कह दें कि 49,000 शेयर से हमने रिश्ता नहीं जोड़ा है, तो भैया तुम अपने पैसे वापस लेके जाओ? या उन 49,000 शेयर्स को हम रिजेक्शन के जगह पर प्रो एडजस्टमेंट में लिखते हैं, प्रो एडजस्टमेंट में। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है यहां पर यह बात साफ साफ बोली जा रही है कि वर रिफ्यूज अलॉटमेंट। वर रिफ्यूज अलॉटमेंट, तो इसका मतलब यह है ना कि वो रिजेक्शन में जाना चाहिए। हाउ कैन यू से डैट कि सर ये प्रो एडजस्टमेंट शेयर्स में जाएगा? ये है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस ये है इस क्वेश्चन की। देखो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं ना यहां पर, तो लैंग्वेज मुझको मोड़ मोड़ कर बार बार घसीट घसीट कर ये खींच के लाकर कह रही है कि मैं 10,000 यहां लिख दूं, बट लिटरल वर्ड से कहीं ज्यादा हार्मनी काम करती है। अगर आपकी मम्मी जाकर ये कह रही है ना कि जाओ जाके कुएं में कूद जाओ, तो क्या वो आपको वाकई कह रही है कि आप कुएं में कूद जाओ? उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि इस वक्त यहां से मेरे सामने से हट जाओ। बिल्कुल सेम पैरामीटर यहां काम कर रहा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम 10,000 शेयर्स को हमने रिफ्यूज कर दिया है, इस क्वेश्चन के लिटरल वर्ड्स को नीचे कर दिया जाएगा और जो एसेंस है इस चीज की उसको ऊपर लाया जाएगा। और उसकी एसेंस ये कहती है कि whenever the number of shares are more applied and lesser allotted, you are not going to return these number of shares on this specific category। इसलिए मैं 10,000 को अलॉट करूंगा और 10,000 को प्रो एडजस्टमेंट दूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना जरूरी है। क्वेश्चन के वर्ड्स के अगेंस्ट जाकर हम यहां पर काम कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा नहीं कर रहे हैं, जो एसेंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर कुछ 3-4 बच्चे थे जिन्होंने इसको समझ लिया था, ऑल्दो वर्ड नहीं लिखे हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने उसको लिख लिया था। समझ में आई? अब क्या करना है साहब? बस हो गया, आगे बढ़े। ग्रीन टेबल को क्रॉस चेकिंग की जरूरत है, क्रॉस चेकिंग करो। फिर यहां पर हमने 65,000 लिया, ये कितना हो गया 50,000। क्या 50,000 से ही रिश्ता जोड़ने की बात थी? सही है साहब। प्रो एडजस्टमेंट में 10,000, रिजेक्शन में 5,000, 50 और 10 60 और 5 65, 65 इज इक्वल्स टू 65। इसका मतलब ये बात सच हो गई साहब, क्रॉस चेकिंग हो गई पूरी। अब क्या करना है? ब्लू टेबल जाएं। ठीक है, ये सारी की सारी ग्रीन टेबल मैंने रिटर्न कर दी यहां पर, और ये फिगर्स 3, 4, 2 और 3 ये सब मैंने रिपीट कर दी ताकि बार बार मुझे पीछे की चीजें देखने की जरूरत ना पड़े। अब बताओ कैसे करें? ब्लू टेबल रेडी करो जरा फिर जल्दी से।
अलॉटमेंट मनी कितना है बेटा? अमिताभ बच्चन की जेब से कितना जाएगा? बस ये 4 करते ही यहां पर कितना हो गया? तो 40 आप कर सकती हो। तो अलॉट एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था? इनटू 2 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो अमानत कितनी है हमारे पास? 30,000। लेकिन 40,000 दे सकते हैं क्या उस अमानत में से? 30 पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उसको। हाँ जी, सबसे पहला काम ब्लू टेबल में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? प्रोरेटा एडजस्टेड शेयर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर? वो 10,000 लिख दिया। अब इसके बाद अमानत का अमाउंट कितना है एप्लीकेशन पर? कितना है? 3 रुपीज। 3 रुपीज 10,000 पर कितना बनता है? 30,000। अमानत पता चल गई साहब 30,000 रुपए की है। इस कैटेगरी में कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा हमने? 10,000 से। अब उस 10,000 पर कितना पैसा मांगने की जरूरत है? कितना पैसा मांगने की जरूरत है? कितना पैसा मांगने की जरूरत है? अमिताभ बच्चन पब्लिक से 2 रुपए मांगेगा क्या या 4 रुपए मांगेगा? अमिताभ बच्चन ये बता दो बस। अमिताभ बच्चन को, जया बच्चन को कितना पैसा देने का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना देने का है? तो वो अपनी जेब से देगा जया बच्चन काजोल को। फिर अमिताभ बच्चन को कितना पैसा मांगने का है पब्लिक से ये बता दो बस। 4 रुपीज। और वो 4 कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर। अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 और हमारे पास अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹4 बियॉन्ड अलॉटमेंट कम्स आउट टू 40,000। लेकिन क्या हम 40,000 अमानत दी में से आए हुए पैसों में से एडजस्ट कर सकते हैं? कितने कर सकते हो मैक्सिमम फिगर? अब कुछ अमानत बची? हाँ, अमानत बची क्या ये पूछ रहा हूं। ये नहीं पूछ रहा कितना पैसा अलॉटमेंट पर और आना है, ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं इस वाली ब्लू टेबल पर मैं सिर्फ और सिर्फ अमानत का ख्याल रखता हूं। क्या मेरे पास कुछ और अमानत बची क्या? कुछ और अमानत बची क्या? बची है क्या? शाहरुख खान के पास कुछ और पैसा बकाया रखा हुआ है क्या पब्लिक का? बस ध्यान रखना, जब मैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की ब्लू टेबल बनाऊंगा तो वहां पर अनपेड का फिक्र करूंगा। मैं एक काम करूंगा, उसको ब्लू टेबल पुकारना खत्म करूंगा आज से, तब ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जब मैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की बात करूंगा तो मैं वहां पर बात करूंगा कितना अमाउंट अनपेड है उनका। बट हियर वी आर फाइंडिंग आउट द अमानत वाला अमाउंट, कितनी जिम्मेदारी मेरी अभी और है। कुछ जिम्मेदारी बची क्या? 30,000 में से 30,000 खत्म कर दिए, कितने बचे? समझ में आ गई बात? अब आ जाओ जरा एंट्रीज खेलें। एक तरफ जर्नल बनाओ जल्दी से और एक तरफ कैश बुक का कॉलम्स बनाओ। शाबाश। एक साइड में कैश बुक का कॉलम रखो और अराउंड 15-16 लाइंस के लिए जर्नल का ट्रांजैक्शन जर्नल की एंट्रीज पास करने के लिए लिखो। दोनों को साइमल्टेनियस पास करेंगे। फॉर्मेट रेडी करो। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, तो उन लोगों के लिए दिखा दिया है मैंने। आर यू फ्रॉम दैट? अलाफिया, ये 40,000, ये 30,000 कैसा है? अमानत कितनी है हमारे पास? कहाँ है ध्यान? 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए, 30,000 की अमानत थी। रिश्ता कितने लोगों से जोड़ा? 10,000 से। उन पर 4 रुपए लेना था, 40,000 रुपए लेने थे। लेकिन क्या अमानत में से सारे 40,000 मिल गए?
रह गए हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपके पास अमानत 30,000 रुपए की थी। 30,000 रुपए की अमानत में से क्या सारी अमानत खर्च हो गई? मेरे पास आपके 30,000 रुपए रखे हुए थे, आपने मुझसे 40,000 रुपए का सामान और खरीद लिया, तो आपकी मेरे पास कितने की अमानत बची? अमानत बची, या आप मुझे लाकर 10,000 रुपए देंगी अब? तो मैं पूछ रहा हूं अमानत कितनी बची? कुछ नहीं बची, पूरी हो गई। और बल्कि अमानत तो खत्म हुई, और बल्कि अब 10,000 रुपए आप मुझे देंगी। ठीक है ये बात? हाँ भाई, जनरल जनरल का फॉर्मेट रेडी? बस हमें ये ध्यान रखना है, सब चीजें वहां पर है ग्रीन टेबल में, और ये मैंने सब चीजें लिख दी हैं वहां पर। बस हमें ध्यान ये रखना है, द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड फाइनल कॉल ऑन 1,500 इक्विटी शेयर्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है। सही है? रेडी हैं सब लोग? फर्स्ट एंट्री क्या होती है भाई, बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश बुक में लिखूंगा या जनरल बुक में लिखूंगा? कैश बुक में लिखूंगा। तो डेबिट साइड लिखूंगा तो क्रेडिट साइड लिखूंगा? तो डेबिट साइड लिखूंगा, तो टू कैश लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही है भाई? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? हाँ, 1,95,000 या 1,50,000, आप कितना कह? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितने रुपीज, ये बता। सब लोग नहीं बोल रहे यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। 65,000 से रिश्ता जोड़ने की संभावना हो सकती थी। एप्लीकेशंस तो 65,000 से आए थे। 65,000 इंटू 3 या इंटू 4 या इंटू 2? 65,000 इंटू 3 कितना हुआ ये? अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ प्रीमियम में भी तो था, वो अलॉटमेंट के वक्त पर है सर, अभी नहीं है। तो दिस एंट्री इज कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन? कहां लिखोगे? कैश बुक में ना, जर्नल में जाकर लिखो। जर्नल में पहली एंट्री। हाँ जी, करेंगे ना सर, करेंगे ना। दो एंट्री में मैंने भाग कर दिया उसको, जो कैपिटल से टुवर्ड्स था उसको अलग कर दिया, बैंक वाले को अब अलग करूंगा। अभी मैं वो इसी की बात कर रहा था। मैंने एंट्री क्या पास करनी होती थी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करनी होती थी मुझे। लेकिन मैंने क्या काम करा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल को अलग लिख रहा हूं और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अलग से करूंगा। दो अलग अलग एंट्री, एक ही जो हो सकती थी उनको बांट दिया दो में। अलॉटमेंट की अलग करेंगे, बाद में करेंगे वो। तो अभी एप्लीकेशन, अभी शाहरुख खान के पास कुछ पैसा बचा हुआ है अम्मा जी को पैसा देने के बावजूद। कितना पैसा है वो? कितना पैसा है वो? अरे कितना पैसा है रे वो? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बट अभी अलॉटमेंट को कितना पैसा देने का है? वो तो घर घर की एंट्री है ना, वो जर्नल की है या वो बैंक की ट्रांजैक्शन होगी? जर्नल है। चलो अभी उससे पहले बैंक की बात करते हैं। अभी मैं उससे पहले बैंक की बात कर रहा हूं। क्या एंट्री पास होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रिटर्न कितना करना है मेरा बच्चा? 5,000 बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लिखूं यहां पर? 5,000 इंटू 3,
ये समझ में आया अलीजा? 5,000 इंटू 3 कितना हुआ ये? 15,000। अब आ जाओ, वो जो अब्बा जी को पैसा ट्रांसफर किया है उसको बताओ, उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे और कहां करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर से अमित शाहरुख खान फिर से डेबिटेड। किसको गया पैसा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री में क्या कोई भी बैंक का टच है? तो कहां लिखोगे? लिखो जाकर। सर अभी तक तो हम एक ही एंट्री किया करते थे, वो आसान लगता था, ये क्या आपने टुकड़े कर दिए इसके अलग 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 अलग। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद आप लोग परेशान होंगे, लेकिन अगर आप लोग एक साथ लिखकर पोस्टिंग करने में कंफर्टेबल हो देन डू दैट ओनली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज ज्यादा आसान लग रही है या वो चीज आसान लग रही है, ये आपको, आपके बस में है। ये एंट्री हो गई ये वाली। ये एप्लीकेशन का सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी आपने? नहीं अभी। एप्लीकेशन की सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी? जरा एक बार क्रॉस चेकिंग कर लो। एप्लीकेशन को आपने कैश बुक में एक जगह पर क्रेडिट करवाया है और दो जगहों पर जनरल में क्रेडिट करवाया है। डेबिट करवाया है, सॉरी। एक जगह पर कैश बुक में डेबिट करवाया है और दो जगहों पर जनरल में डेबिट करवाया है। टोटल कितना होता है? जो अमाउंट आपने कैश बुक में डेबिट कराया है और जो दो जगहों पर जनरल में डेबिट कराया है, इन तीनों चीजों का टोटल क्या होता है? अरे भाई मेरे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है। तो कितना हो गया? क्या ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग यार? हाँ, जर्नल में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को दो जगहों पर डेबिट किया गया है। किया गया है कितने अमाउंट, कितने दो जगहों पे कितने कितने अमाउंट से डेबिट किया गया है? 1,50,000 और 30,000। कितना हो गया? 1,80,000। बैंक में कितने से डेबिट कराया गया है? 1,95,000। कैश बुक में, कैश बुक में कितने से डेबिट करा गया है? 15,000 से ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री की पोस्टिंग है। ये शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया है या क्रेडिट किया है? यहां पर आपने डेबिट किया है ना। कैश क्रेडिट हुआ है, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश बुक में आपने क्रेडिट किया है 15,000। तो ये पूछ रहा था कि किससे मैं क्रेडिट किया गया, तो यहां पर वो अमाउंट लिखा गया। बट मैं ये कह रहा हूं 1,80,000 तो हो गया जर्नल में डेबिट एप्लीकेशन, और 15,000 हो गया कैश बुक में डेबिट। टोटल कितना हो गया? क्या शेयर एप्लीकेशन के पास 1,95,000 ही था? अब ये क्रॉस चेकिंग कंप्लीट हुई। अगर कल वाले क्वेश्चन में आप अगर ये वाली क्रॉस चेकिंग कर लेती तो आप वो अमाउंट याद आ जाता आपको। हर बारी हमारे पास टूल्स होने चाहिए वाइल इन द एग्जामिनेशन, कि हमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये रियलाइजेशन ना हो कि हमने कुछ गलत कर दिया। एट द टाइम वी आर डूइंग, उसी वक्त हमारे पास क्रॉस चेकिंग टूल्स हों, और ऐसा करके हम अपनी गलतियों को, आगे आने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। एप्लीकेशन का इवेंट पूरा हो गया सर, या कुछ बाकी है? ये क्रॉस चेकिंग कंप्लीट होते ही हमारे पास, क्रॉस चेकिंग कंप्लीट होते ही हमें पता चल गया कि एप्लीकेशन का इवेंट पूरा हो चुका है। अब अगली कॉल क्या है? एंट्री पहली, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर टू, कहां? कैश बुक में लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड पे। यहां पर कहां लिखते हैं? लिखिए,
काजोल को कितना, जया बच्चन को कितना? अगली एंट्री जर्नल में तैयार लिखने के लिए हम क्या है अगली एंट्री जो जर्नल में लिखेंगे आप लोग अभी, अगली वाली इसके आगे की कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंट्री? एंट्री बोलना जरा पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे लिखेंगे बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर बैंक डेबिट होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट साइड में ही लिखना है, लेकिन क्या बैंक अकाउंट में हम यहां लिखें बैंक अकाउंट? वो जिस चीज से डेबिट किया गया है उस चीज के बारे में बताएंगे और वो फिगर डेफिनेटली हमें क्रेडिट से पता चल जाएगी। तो हमने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक को डेबिट किया हमने उस अमाउंट से, लेकिन लिखा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो लिख दिया, लेकिन क्या अमाउंट कितने मल्टीप्लाइड बाय कितना? कितने मल्टीप्लाइड बाय कितना ये बताओगे मुझे पहले? शाबाश। कैसे आया 2 लाख? कितने मल्टीप्लाइड बाय कितना पहले मुझे ये बताओ। 50,000 लोगों से रिश्ता जोड़ा था, 4 रुपया आना था, 50,000 पर 4 रुपया आना है, कितना आना है टोटल? 2 लाख। लेकिन पहले से शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को दे के रखा हुआ है 30,000 रुपया। कितना पब्लिक देगी इस वक्त? लिखिए आउटर कॉलम में, हैव कॉन्फिडेंस टू राइट बिफोर मी। अगली एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 इंटू 2। जरा कैश बुक में लिखेंगे ना इसको बेटा? जर्नल में लिखेंगे। लिखो जाकर पहले। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को 2 फिगर्स याद रखने के लिए कहा था कि 1000 शेयर होल्डर ने, मैं क्वेश्चन दिखा सकता हूं पीछे, लेकिन 1000 शेयर होल्डर ने ये वाले पैसे नहीं दिए और 1500 शेयर होल्डर्स ने ये वाले पैसे नहीं दिए। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अभी अभी हमने जर्नल में क्या एंट्री पास करी है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा? 1 लाख 1 लाख, राइट। अब यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1000 शेयर होल्डर ने ये वाले पैसे नहीं दिए, तो बैंक ने कितने पैसे दिए बेटा? 98,000। अगर आपको एक साथ समझना है तो एक साथ समझ लो, वरना 2 अलग अलग एंट्रीज करके रिकॉर्ड करनी है तो 2 अलग अलग एंट्रीज रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि मैंने पिछली वाली एंट्री अलग अलग रिकॉर्ड करवाकर बताई थी, इस बार मैं अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड करवाकर नहीं बता रहा हूं, एक साथ वाले रास्ते से बताऊंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। तो मैंने पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2002 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 98,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पे मैंने लिखा 1 लाख माइनस 2,000 दैट कम्स टू 98,000। और हाथों हाथ में गया जर्नल में। जर्नल में जाकर क्या लिखूंगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हाउ मच अमाउंट? 2,000। प्लीज कंटिन्यू। समझ में आई बात?
अगली एंट्री जर्नल में, कैश बुक में, जर्नल में क्या पास करने की है? हाउ मच अमाउंट? 50,000 इंटू 3। कितना अमाउंट मोमिना बेटा? 1,50,000। जर्नल में जल्दी से पास करो उसको। 1500 शेयर्स ने, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये वाले पैसे 1500 शेयर्स ने नहीं दिए हैं, तो कितने लोगों ने दिए हैं? 50,000 माइनस 1,500 इंटू 3, तो यानी कि 48,500 इंटू 3 कितना आता है? 1,45,500। गुड। लेकिन अभी इसी वक्त कॉल्स इन एरियर की एंट्री भूलना नहीं, जर्नल में जाकर लिखने की। कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कितनी बेटा? 4,500। ये सब टोटल करने की जरूरत है क्या? कैश बुक में करते थे हम, तभी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट निकाल के लेके जाएंगे यहां से। कितना है टोटल, जरा जल्दी से करके बताओ। वेरी गुड, लेट अदर्स डू। आप लोग प्लीज चेक करिए। अमाउंट लिख लिया 145,500 वाला। कॉल्स इन एरियर जर्नल में जाके लिख ली है? कॉल्स इन एरियर जर्नल में जाके लिखी है? नहीं लिख ली है। उसके बाद ये सब चीजों का टोटल करके बताओ कितना होता है। इन सब चीजों का टोटल 6 लाख। $6,08,500। तो बैलेंसिंग फिगर 6,08,500 हो गई बेटा। कितना है? 6,08,500 यहां लिखी, तो यहां पर भी 6,08,500 लिखूंगा। यहां पर इनकी बैलेंसिंग कराऊंगा तो ये अमाउंट आ जाएगा, दैट इज बाय बैलेंस ऑफ कैरीड डाउन। ठीक है भाई। अब मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखना है, और फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर आप चाहे उसको कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन सब लोग मेरे साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है? मैं किसी को भी कॉपीज में लिखता हुआ अब ना देखूं, सब लोग मेरे साथ रिएक्ट करेंगे। ये आपकी जर्नल है जो आप लोग चेक कर लीजिएगा अभी। लेकिन मुझे जो है ना, मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि व्हाट इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। बता सकते हैं मुझे आप लोग? व्हाट इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल? डैश डैश डैश, हमें नहीं मालूम। इशूड से ज्यादा भी हो सकती है ऑथराइज्ड। जो इशूड है वही ऑथराइज्ड होगी, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो हमें ऑथराइज नहीं पता। अगली बात, इशूड पता है कितना? 50,000। 50,000 इंटू 10 रुपीज। व्हाट इज सब्सक्राइब? एपी के बीच में आईएससी। ए हो गया ऑथराइज्ड, आई क्या था? इशूड। एस क्या है? सब्सक्राइब क्या थी यहां पर? 65,000। तो क्या 65,000 लिखेंगे हम सब्सक्राइब में? क्या हम रिश्ता जोड़ सकते हैं 65,000 से? ये बता दो। 50,000 इज माई सब्सक्राइब। ये बातें मैंने बताई थी कि जब हमें लेस सब्सक्राइब्ड होता है, अंडर सब्सक्राइब्ड होता है, तब उस वक्त में हमारा जो सब्सक्राइब्ड है वो लिखा जाता है। लेकिन जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो अंडर सब्सक्राइब वाली, ओवर सब्सक्राइब वाली फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हाट इज माई सब्सक्राइब्ड कैपिटल हियर? 50,000। व्हाट इज माई कॉल्ड अप कैपिटल हियर? 50,000 इंटू 10। और पेड अप के लिए हमें कैलकुलेशन अलग करने का है। तो यहां पर मैंने लिखा है, नहीं पता कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी,
40,000 इक्विटी शेयर्स, ये 40,000 थे क्या? 50,000 थे। ये वाली फिगर्स मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस की रहने दी, शायद ये गलत हैं, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। सब्सक्राइब में कितना? 50,000 फिर से एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। कॉल्ड अप में कितना? सेम 50,000 इंटू ₹10, 5 लाख। अब आ जाओ पेड अप कैपिटल में। इज्जतदार सम्मान देने वाले कितने शेयर होल्डर्स हैं? 47,500। 47,500। ध्यान से पढ़ने की बात है, दोबारा से देखिएगा। क्या इसके अंदर ये वाले शेयर्स शामिल हैं या ये अलग से हैं? और देखो, ध्यान से सुनने की बात है। तो अदरवाइज फिर इसका मतलब तो फिर यह है कि फाइनल कॉल के वक्त पर आपको कॉल्स इन एरियर में 2,500 इंटू ₹3 करना चाहिए था। अगर ऐसा था, अगर वो अलग से आप पकड़ रहे थे तो 2,500 इंटू 3 करना चाहिए था आपको नहीं लगता? बोलो। तो क्या ये वाले 1000 इसके अंदर इंक्लूडेड हैं? देखो, इंफॉर्मेशन को क्रैक करना सीखो। लॉजिक्स आप लोगों को पता चल चुके हैं। क्वेश्चन बाउंसर फेंकेगा और आप विकेट गंवा कर आओगे। अगर ऐसा था तो आप लोगों को कॉल्स इन एरियाज में 2,500 इंटू 3 करना चाहिए था। उन्होंने चालाकी के साथ आपको इंफॉर्मेशन दी और यह कहा कि हमें पैसा नहीं मिला 1000 इक्विटी शेयर से एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, पैसा नहीं मिला हमें 1500 शेयर्स पर ऑन सेकंड कॉल। जाहिर सी बात है 500 शेयर्स और नए आ गए जिन्होंने हमें सेकंड कॉल नहीं दी, विद इंक्लूसिव ऑफ व्हाट फर्स्ट कॉल हैव नॉट पेड। समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझे हो नहीं समझे हो? बोलो। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर पापी हेयर? 1500। देख रहे हो कितनी छोटी छोटी बातें हैं और कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हो यार? कर कैसे सकते हो? समझने की चीजें हैं। अगर पापी 1500 हैं तो इज्जतदार कितने हैं? 48,500। हमारा मकसद सबसे पहले क्या था कि हम यहां पर सब ये लिखेंगे तो फुल्ली पेड अप में पहले सम्मान देने वाले शेयर होल्डर्स को पुकारा जाएगा। 48,500 इंटू ₹10। अब आ जाओ, पापी को बुला लो। नॉट फुल्ली पेड अप, 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लेकिन जैसे ही इन पर कॉल्ड अप अमाउंट लिखा जाएगा, फॉरेन कॉल्स इन एरियर्स भी लिखा जाएगा। ये होगा 8,500। ये आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैंने नोट नंबर 2 बनाया है और नोट नंबर 2 यहां पर साफ साफ दिखाया है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹2। अब यहां पर मैं बैलेंस शीट में ये ऐसे दिखाऊंगा, शेयर कैपिटल इज 4,93,500 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 1 लाख। बिल्कुल दिखा सकते हैं, मैंने नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आपकी बुक में तो ये भी नहीं दिखा रखा है, ये भी नहीं दिखा रखा है, बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। लेकिन अब सुनो मेरी बात, कल ग्रुपिज्म की बात चल रही थी बहुत, मैंने इस पूरी चीज को मैंने ग्रुपिज्म करके भी दिखाया है, देख ले वो भी कैसे हुआ हुआ है। ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं पता, इशूड शेयर कैपिटल पता है। मैंने ये बताया था कि जब सारे के सारे अमाउंट्स हम लोगों को पता हो, सारे के सारे अमाउंट्स हमने कॉल कर लिए हों, तो हम यहां पर ये चीज उड़ा सकते हैं। बताई थी मैंने ये बात कल आपको। अब मुझे इन दोनों को, इसको और इसको कंबाइन करना था। मैंने कैसे लिखा है? सब्सक्राइब कैपिटल, मैंने कैसे लिखा है? सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? और इसी के नीचे मैंने सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, मैंने यहां पर लिखा है वही बात जो मैंने पेड अप में लिखी थी, बस इन हेडिंग्स को मैंने कंबाइन कर दिया। आप लोग समझो, आप लोगों को जो अच्छा लगता हो।
बट ग्रुपिज्म के चक्कर में आप लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बार बार मेरा बस एक ही टारगेट है। अब आप लोग इसको कॉपी कर लो, और मैं ये कह रहा हूं पहले आप लोग अपनी जर्नल एंट्रीज चेक कर लो पहले।